क्या आपकी सोसाइटी भी पर स्क्वायर फीट बेसिस पर आपसे कॉमन मेंटेनेंस चार्जेस लेती है? अगर हाँ, तो वो नहीं ले सकती। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक ये मैं क्या कह रहा हूं, पर ये मैं खुद अपने दम पर नहीं बल्कि कोर्ट के एक ऑर्डर पर कह रहा हूं। क्या है ये पूरा का पूरा मामला और क्यों हाउसिंग सोसाइटीज अपने मेंबर्स को पर स्क्वायर फीट बेसिस पर मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले सकती, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आमतौर पर हर कोई, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कानून के बड़े दावा मतलब जानकारी रखते हैं, पर वो भी अपने हाउसिंग सोसाइटी को बहुत बार जब उनकी सोसाइटी चार्ज करती है मेंटेनेंस, तो वो पर स्क्वायर फीट बेसिस पर चार्ज करती है। दरअसल एक ऐसा ही केस पहुंचा महाराष्ट्र स्टेट के कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में, और वहां पर क्या फैसला आया ये हर होम बायर को, हर एक मेंबर को और हर एक हाउसिंग सोसाइटी को जानना ज़रूरी है। केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सांता क्रूज की सोसाइटी है, पार्टी के नाम भी दे चुका हूं मैं डिस्क्रिप्शन में। ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हुआ ये कि एक मेंबर थी, उनके दो यूनिट थे, एक उनके और एक दूसरी उनकी कंपनी के नाम पर भी थी। तो उन्होंने अचानक देखा कि सोसाइटी ने उन्हें जो मेंटेनेंस भेजा, जो रिसिप्ट भेजा, उसके अंदर अचानक बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ा हुआ था। कुछ 15 लाख और उसके बाद वाले में 17 लाख। और उनके दो घर थे तो एक ही घर पे ये आ रहा था एरियस करके। उन्होंने पूछा सोसाइटी से कि क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है, पर संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिला। तो वो पहुंच गई ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में उनके फेवर में ऑर्डर आ गया। अब इसको चैलेंज अपील करते हुए जो सोसाइटी थी वो पहुंच गई महाराष्ट्र स्टेट, जो अब अपीलेट कोर्ट है सोसाइटीज़ की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहला चीज़ तो ये कि पहला जो सवाल उठाया था इस मेंबर ने, जिनको ये इतना लंबा चौड़ा 17 लाख रुपए का एरियस वाला बिल भेजा गया था, कि सोसाइटी मुझे पर स्क्वायर फीट बेसिस पर चार्ज कर रही है, ना कि यूनिट के बेसिस पर। और वो भी मेंटेनेंस में उन्होंने जो है वैसे चार्ज किया हुआ है, जो गैर कानूनी है। आप सोच रहे होंगे ये गैर कानूनी कैसे हो सकता है? गैर कानूनी इस कारण है क्योंकि अप्रैल के 2000 साल 2000 में महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्डर निकाला था कि कोई भी सोसाइटी जो एक मेंबर है उनके यहाँ पर, जिनका फ्लैट है, यूनिट है, उन्हें पर स्क्वायर फीट बेसिस पर कॉमन चीज़ों के लिए मेंटेनेंस चार्ज नहीं कर सकती, यूनिट चार्ज कर सकती, यूनिट के बेसिस पर चार्ज कर सकती है। यानी अगर किसी का एक घर है तो उससे, और जिसका दूसरा घर है उसे सेम होना चाहिए। तो वो, और इतना ही नहीं, बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। जैसे वीनस कोऑपरेटिव का एक ऑर्डर है जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 2002-2003 के दरमियान ये ऑर्डर आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उनका दरअसल ये मानना है, ये कहना भी है कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं वो सारे लोग बराबर यूज़ करते हैं। उससे फ्लैट के साइज़ का क्या लेना देना। तो बड़े फ्लैट वालों को ज़्यादा मेंटेनेंस क्यों चार्ज किया जाए उस चीज़ के लिए, और छोटे फ्लैट वालों को कम क्यों? तो यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, और वही हुआ। और यहाँ पर भी कोर्ट ने उसी चीज़ को अपहेल्ड किया, कहा कि नहीं, आपको जिस यूनिट के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा मेंटेनेंस। और बाकी जो उनके इश्यूज़ थे, जो पैसों के इश्यूज़ थे, एरियस के इश्यूज़ थे, वो कोर्ट ने पाया कि संतोषजनक नहीं था एक्सप्लेनेशन सोसाइटी का, तो उसको भी हटा दिया गया। मतलब इनके खिलाफ सोसाइटी ने जो अपील की थी उस अपील को खारिज कर दिया गया, और जो मेंबर थी उनके फेवर में जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे अपहेल्ड किया गया। कहा कि डिटेल में है, सब कुछ है, बराबर है, तो आप ये जो है इस चीज़ को इस तरीके से नहीं कर सकते। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं है मामला। हमारे लिए मामला इंपॉर्टेंट है कि पर स्क्वायर फीट बेसिस वाला या स्क्वायर फीट के हिसाब से जो मेंटेनेंस चार्ज किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है कि सोसाइटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिनका बड़ा घर होता है उनसे ज़्यादा मेंटेनेंस लेती है, जिनका छोटा घर होता है उनसे कम मेंटेनेंस लेती है। स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये नहीं हो सकता। अगर आपकी सोसाइटी कर रही है तो ये जो ऑर्डर है इसके अंदर स्पेसिफिकली सब कुछ मेंशन्ड है। ये ऑर्डर ज़रूर बताएगा, वीडियो भी आप शेयर कीजिएगा अपने सोसाइटी के ग्रुप में। इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस तरीके के ऑर्डर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पढ़ने के लिए भी। तो पढ़ने के लिए हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर आर्टिकल लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको निटिग्रिटीज़, डिटेल्स समझ में आ सकें।
वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सेव करके रखिए और शेयर ऐसे लोगों के साथ कीजिए जहां आपको पता है या आपको लगता है कि वहां की सोसाइटी इस तरीके से कुछ कर रही है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।